जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में वस्तु एवं सेवा कर से पहले वेट यानी उत्पाद शुल्क चलता था, लेकिन जुलाई 2017 से नई सरकार ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। और इस जीएसटी के आने से भारत से सभी टैक्स को हटा दिया और सभी गुड्स और सर्विस के अंतर्गत आने वाली हर वस्तु और सेवा पर जीएसटी लागू हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वस्तु और सेवा है जो गुड्स और सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, शराब आदि, जो आज भी वेट उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारी जो पुरानी सिस्टम थी उस अनुसार। तो जब सरकार ने हर चीज को जीएसटी में डाल दिया, तो इन तीनों चीजों को यानी पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में क्यों नहीं डाला। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में क्यों शामिल नहीं है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए तो क्या होगा। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी न लगाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हो जाएगी, पहले जितनी रहेगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने में क्या समस्याएं हैं। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे देश भर में अलग अलग सेल्स टैक्स के बजाय एक ही टैक्स हो जाएगा। जैसे आज आप कई बार सुनते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए है तो बिहार में 77 रुपए होती है और किसी और राज्य में भी इसकी कीमत अलग होती है। तो यह सब नहीं होगा अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए तो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिलेगी, पर कम वेट वसूलने वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि वहां ऐसा कोई कदम उठाए। और वैसे भी पेट्रोल और डीजल केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी सरकार की तिजोरी भरने में इस पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए तो पेट्रोल और डीजल पर भारी कर लगाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो पैसों का भुगतान करते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। भारत की जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं वो कच्चे तेल की आयात 20.19 रुपए में करती है। फिर ये रिफाइनरियां इस कच्चे तेल की प्रोसेस करेगी और जिसमें पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वो सब अलग अलग किया जाता है, जिस कारण वे रिफाइनरियों को 9.34 रुपए की आय होती है। और यहाँ एक उचित 15% मार्जिन है जो उनके लिए जा रहा है। तो यहाँ तक कुल 30 रुपए के आसपास का पेट्रोल हो गया, 20 रुपए कच्चे तेल की कीमत और 9 रुपए रिफाइनरी वालों के। फिर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क 21.48 रुपए होता है, जो इनपुट मूल्य का 70% है। यानी इसे 51.01 रुपए तक लाया जाता है और फिर डीलरों को बेचा जाता है। अब डीलर मुफ्त में तो बेचेगा नहीं, और डीलर भी 3.23 रुपए इसमें जोड़ता है, क्योंकि सरकार ने इतना मार्जिन देने की छूट दी है। लगभग 6 से 7% मार्जिन डीलर को मिलता है। यानी अब इसकी कीमत 54-55 रुपए हो गई। ठीक है, अब इस पर वेट टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है, जो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन कंपाउंडिंग का असर बता रहा है कि कुछ राज्य इस 54-55 रुपए पर 27% शुल्क लेते हैं, जो 14-15 रुपए होते हैं। यानी अब इसकी कीमत हो गई 70 रुपए के आसपास, जिसका भुगतान हम पेट्रोल पंप पर करते हैं। और आज इसकी कीमत 80.85 रुपए है। तो उसका कारण यह है कि केंद्र और राज्य सरकार ने इन पर जो वेट था वो थोड़ा और बढ़ा दिया, तभी तो पेट्रोल और डीजल दोनों 80 रुपए पार कर गए हैं। यानी साफ साफ कहूँ तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए रिफाइनरी आपसे 9.34 रुपए लेती है, डीलर 3.31 रुपए लेता है, क्योंकि डीलर को पेट्रोल पंप को मेंटेन और वहां काम करने वाले लोगों को सैलरी देनी होती है। और आखिर में यहाँ 1 लीटर पेट्रोल केंद्र और राज्य सरकार के करों से गुजरता है, तब उसकी कीमत लगभग डबल
या कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी न लगाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के अधीन नहीं लाया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यह केंद्र और राज्य सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए पेट्रोल और डीजल पर भारी कर लगाया जाता है। ऑयल एक्सचेंज राजस्व ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 54% का योगदान दिया, जो पिछले 2 सालों में 29 और 34% था। 2018 में कुल करों में 11 से 15% तक बढ़ गया। इसलिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती है। अब अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए तो क्या होगा, इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राज्यों में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्यों में जहां पेट्रोल और डीजल अभी कम कीमत में बिकता है, वहां इसके लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और वहीं वस्तु और सेवा कर के तहत वर्तमान परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी सस्ती हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टैक्स प्रणाली द्वारा मात्र 0, 5, 12, 18 और 28% की कराधान जीएसटी दर प्रदान है और पेट्रोल और डीजल पर 12% से कम टैक्स लगने की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि 12% जीएसटी पर दिल्ली में पेट्रोल 38.1 रुपए में बेचा जाएगा, यानी 1 लीटर ईंधन के लिए आज की कीमतों से लगभग 40 रुपए सस्ता। दिल्ली में 18% जीएसटी पर पेट्रोल 40 रुपए में मिलेगा, जबकि 28% जीएसटी पर यह 43-44 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। यानी पेट्रोल पर 28% से ज्यादा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया जाता है, तब भी दिल्ली में इसकी कीमत 50 से 51 रुपए के आसपास होगी। फिर भी आज की कीमत से 30 रुपए सस्ता होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो सरकार को जो मुनाफा होता है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और पेट्रोलियम उत्पादकों को गुड्स एवं सर्विस के दायरे में लाने का फैसला सिर्फ जीएसटी परिषद द्वारा लिया जा सकता है, जो इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू हुआ तो केंद्र सरकार को सिर्फ 9.34 रुपए ही मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीएसटी 28% है कुछ कुछ चीजों पर, और यही पेट्रोल और डीजल पर 28% दर लगाया जाए तो 3.61 रुपये होगा, जो आज 36.1 रुपया है। यानी सरकार को 36 रुपए की बजाय सिर्फ 3 रुपए ही मिलेगा। और अगर सरकार को जीएसटी लगाने के बाद भी 36 रुपए प्रति लीटर कमाना है तो पता है सरकार को कितने प्रतिशत जीएसटी लगाना पड़ेगा? 280% जीएसटी लगाना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। यानी पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी में शामिल करना वास्तव में अच्छे अर्थशास्त्र के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि इससे सरकार की तिजोरियां खाली होगी और सरकारी खजाने की स्थिति खराब होगी। यानी जो स्थिति आज है उससे भी ज्यादा खराब स्थिति। इसे एक उदाहरण से समझें। दिल्ली राज्य सरकार 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री से 27% वैट कमाती है और साथ ही दिल्ली सरकार को केंद्र द्वारा निर्धारित उत्पादन शुल्क का 42% भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दिल्ली सरकार प्रति लीटर से 23.98 रुपए कमाती है। यदि 28% जीएसटी केंद्र से लागू होता है तो दिल्ली सरकार 14% जीएसटी यानी राज्य माल और सेवा कर के रूप में हकदार होगी, जो 4.29 रुपए होगी। इस प्रकार 19.69 रुपए प्रति लीटर का नुकसान होगा दिल्ली सरकार के खजाने को। यानी जब तक सरकार को राजस्व का दूसरा स्रोत नहीं मिल जाता, यानी अपनी तिजोरी भरने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं मिलता, तब तक इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना मूर्खता होगी। और आप जहां रहते हैं वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं, वो भी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपका कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।